नहीं थे, मगर कोई खोज खबर करने नहीं किया हमको। लगभग 8 साल बच्ची के साथ 80 साल के बुजुर्ग ने किया रेप। सुनने के बाद आपको थोड़ा सा झंझनाहट हो रहा होगा, आपके पैरों तले से जमीन खिसक गया होगा, लेकिन यही सत्य है और हमें बहुत शर्म आता है कि ये क्या हो रहा है। बाकी हमारे साथ वही बच्चिया जुड़ी हुई है और बच्चिया की माँ है, हम बच्चिया से बातचीत करेंगे। अच्छा, कब हुआ था बाबू और कहाँ पे तुम्हारे साथ करने का वो कोशिश कर रहे थे? गाछी में। गाछी में? किस बहाने से तुमको ले गए थे गाछी में? तुम गाछी में खेल रही थी या फिर घर से फुसला कर ले गए थे? कहे थे चलो उधर, तो चल गए थे। मम्मी कहे चल जाए, मम्मी कही थी किनारे न जाने के लिए, किनारे न जा रहे थे, जबरदस्ती ले गया था। हाँ, हाँ। आम के लोभ से तुम्हें जबरदस्ती उधर ले गया। हाँ। देखिए कितनी शर्म की बात है कि इस नन्ही सी बच्चिया के साथ ऐसा घटना घटता है और हमें ही नहीं बल्कि पूरे बिहार वासियों, पूरा देशवासियों को शर्म आता होगा कि कैसे क्या दिन आ गया। आपको कैसे पता चला कि आपकी बच्चिया के साथ ऐसा घटना घट गया? बगल के लड़का सोच करने गया था, ये रो रहे थे तो सुने, तब है दौड़ गया है लड़का, तब का पकड़े हैं, बूढ़ा का लग गया, मारपीट का हटाए हैं तो बूढ़ा भाग गया है। तो बच्चा के लेकर आए हैं घर पर, बोले भाभी ऐसा सब बात है, जानते हैं? हम नहीं, हम बउआ नहीं जानते हैं, वही बताए है तब हम जाने हैं। मतलब वो लड़का गया और उस बूढ़े को मार पीट कर हटाया और इस बच्चिया को घर लेकर आया। घर लेकर आया है, घर लेकर आया तो हम की हुआ हमको नुनू के, तो देखिए न क्या हुआ, पूछो नुनू को, तो अपने बचाते तो वो भी होश जा हो गया। हमको बेटी मम्मी खाली पानी दो पानी दो, पानी देते जाए पीते जाए, ये बोलबे नहीं कि फिर बाद में आए लोग सब सुने तो पूछे ना, तब हम जाने भैया, ना तो हम ना अपने बेहोश हम हो गए। हम तो दवा सुइया पर चलते हैं अभी भैया, कैसे हम कराए हम ही जानते हैं। आए वो नए बच्चा रहने तो हमको बेटी नहीं ना हो तो में रहता है, बेटी तो चल जाए, बेटी कुत्ते रहते हैं, बेटी तो हमको गायब हो गए। कैसा राक्षस है जगह पर देखिए सर, कैसा कैसा राक्षस रहता है, उस पर तो कोई आया नहीं, कोई मुखिया सरपंच नहीं आया है, कहाँ गया की कराया न करा कोई खोज खबर नहीं है। बच्चा लेकर अपने डिरिया है भर दिन, कल हम 5 बजे आया है घर पर, माँ बेटी आए तब अंजल के, तो 2 दिन न खाना पीना हम उधरे रहे आए, कोई बिना चप्पल के से हम भूख रहे हैं, पानी पीने के लिए तो रूपा नहीं थे, मगर कोई खोज खबर करने नहीं किया हमको। देखिए कितनी दुख की घड़ी है और दुख की बात है। देखिए इनके माताजी के ही नहीं बल्कि समाज वालों के भी आंखों में आंसू आ गया है, क्योंकि ऐसा घटना घटने से पहले कभी सोचे नहीं होंगे। बताया जा रहा है कि इस बच्चिया को पहले से वो जानते थे। अच्छा, पहले से क्या उनके साथ कोई रिलेशन था या फिर कोई संबंध था? देखिए सर, उसको पोता पोती है, हमको बेटा छोटा छोटा उसको है, आते जाते खेलते पढ़ने लिखने जाता था, तो हम तो सोचे धिया पुता है, कभी वो हो जाता है कभी ये हो जाता था, ये विरोधी नहीं रहता था पहले हम अथी करते, और जब हमारे सांस में ऐसे करते तो हम बच्चा जा देते नहीं जा देते। अब चल गए तो हम क्या हम संग में बच्चा की करेंगे, और हमें बुढ़ा लो शर्म आना चाहिए राक्षस का, कैसा इंसान है राक्षस पता नहीं, हमको सांस पेट में भोंक देते अभी बाकुरी ही हुआ सुख बोल क्या है, क्या बताए सर, बोल बोल कम तक गया है। अब हम पहले से वो आपके घर पे आते थे? हाँ, आते हैं तब कहते हैं नूनू चल, हम मना करते हैं नहीं जा, फिर सोचे बूढ़ा है कहता है उनको पोता पोती काम कर देते हैं, हमको कर देते हैं, हमू कर देते हैं, नहीं रोके हम क्या यही करेगा। भावना में बह गए। हाँ, भावना बह गए, सुधिया दिल का हमको लेकर पैदा उठा कर ही दशा कर दी। सोचे घर में मर्द न है, असगर है, कोई न है, सोचकर हम कोई काम किया है। देखिए अभी हमारे साथ वही बच्चिया है जिसे आम के लोभ से गाछी ले जाकर इसके साथ ऐसा घटना घटता है जिसे बोलने में भी काफी शर्म आता है।
और शर्म इस कदर से आता है, ना जाने उस बूढ़े व्यक्ति को क्या मन में आया कि इस बिटिया के साथ, इस बचिया के साथ ऐसा घटना किए। आप क्या अब उम्मीद रखते हैं सिस्टम से, सरकार से? यही उम्मीद हम करते हैं, हमको बेटी का न्याय दिला दीजिए, उसका फांसी का ऑर्डर होना चाहिए। हम यही अन्याय मांगते हैं, कुछ नहीं। हाँ, फांसी का ऑर्डर। जहाँ रोकेंगे दलित लोग, हम उसको भी अंदर करेंगे। वो दलित के हम नहीं रोकेंगे। हम फांसी का ऑर्डर चाहते हैं इसका, और कुछ नहीं। देखिए, हर माँ का यही एक आखिरी सहारा होता है कि बेटा बेटी अगर सही सलामत रहे तो खेत में खुरपी डालकर भी हम खा लेंगे, कमा लेंगे। और उसी बचिया के साथ, वही बच्चा के साथ अगर ऐसा घटना घटता है और इस पे सरकार कोई कड़ी एक्शन नहीं ले पाती है तो काफी शर्म की बात है। बिहार के नए मुख्यमंत्री जैसे ही सम्राट चौधरी बनते हैं, बिहार के लोगों में एक उत्साह का माहौल देखने को मिला और लगा कि अब बिहार में अगर इस तरह का घटना घटता है तो सम्राट चौधरी उनके घर पे बुलडोजर चलाएंगे। और जिस तरह से यूपी में बाबा योगी जो भी क्राइमर होते हैं, इस तरह का घटना करते हैं, उन्हें इनकाउंटर में मार देते हैं, अब उस तरह का करेंगे। लेकिन जिस तरह से लगातार बिहार, बेगूसराय की धरती, दिनकर की धरती पे इस तरह का घटना हो रहा है और ऐसे में सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, काफी शर्म की बात है। और इनकी माताजी का यही मांग है कि फांसी की सजा होना चाहिए। बाकी सम्राट चौधरी जी से यही आग्रह करना चाहेंगे, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बिहार के लोगों का सेवा करना आपका कर्तव्य है, बिहार के लोगों का सुरक्षित रहना रखना कर्तव्य है आपका। और नीतीश कुमार जी कहते थे कि 90 के दशक में नीतीश कुमार ही न बोलता है बेटी बचाओ बेटी। आई कहाँ गया नीतीश कुमार, कहाँ गया मोदी सरकार? बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ कहाँ गया है? अब तो बेटी बोझ हो गया है, यही न करते हैं। बात बचन बोल बोल का कहाँ घुस गया नीतीश कुमार? कहाँ गया मोदी सरकार? कहाँ गया मुखिया सरपंच? जितने पर अपना भोग में घुस देते हैं, अपना नोट पर रहते हैं, 2 तल्ला मकान दिखाते हैं, आसमान में गाड़ी में घूमते हैं एसी लगाकर। हमारे क्या करते हैं? कुछ नहीं। गरीब लोग है सोचते हैं वो कुछ नहीं के लिए पिलुआ पता पीस देंगे तो पिसा जाएंगे। यानी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी आगे बढ़ाओ का नारा जो है सीधा फ्लॉप हो गया है। हाँ, वो पूरा फ्लॉप हो गया है, उसका फालतूरी में रख दिया है, वो कुछ नहीं है। यहाँ तो हथिया पर हथिया हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं है। सोचता है ये सब क्या करेगी, ये सब पिलुआ पताई हैं, से सोचता है। पिलुआ पता के जे मन में सोचता है ना, और जब पिलुआ पर लाता जे कांटा रहता है ना, चुभता है तब बुझाता है। वो चुभा नहीं है अभी, और जब चुभेगा तब बुझाएगा पता। हम यही सोचना देते हैं, जहाँ तक है तहाँ तक भैया भेजाइए, ये कारोबार आगे कीजिए, उसका फांसी के फौंदा पर लटकाइए, यही है। देखिए, जिस तरह से भरत तिवारी को इनकाउंटर करके मार दिया गया क्योंकि वो समाज के लिए आवाज उठाते थे और उन्हें मिला तो क्या मिला? इनकाउंटर में मौत। ऐसे ऐसे अपराधियों को इनकाउंटर करे। बाकी देख सकते हैं यही घर है इस बिटिया का और अभी हमारी मौजूदगी बेगूसराय जिले के अनुमंडल मंझौल में है। एक 8 साल की बच्ची के साथ लगभग 80 साल के बूढ़े ने रेप किया और इस बच्ची का माताजी का कहना है, माताजी के साथ साथ पूरे समाज वालों का कहना है कि उस बूढ़े को सजाए मौत यानी कि फांसी का सजा होना चाहिए। बाकी आप लोग का क्या रहा है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे कि उन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए या नहीं। इस बच्ची के साथ आप लोग खड़े हैं या नहीं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे। तो इस तरह का न्यूज़ पाने के लिए जुड़े रहें BBL न्यूज़ के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।